तो क्या आप जानते हैं समोसे की नई रेसिपी? इसे कहते हैं जी स्टिक समोसा। आज मैं आप लोगों के लिए स्टिक समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बनाना भी निहायत आसान है। दिखने में थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। जब आपको समोसे खाने का दिल चाहे, कुछ मुख्तलिफ और मज़ेदार किस्म के, या टी टाइम पे या इफ्तार टाइम या पार्टी टाइम पे आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सब आपसे पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई? दिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में लेंगे 1 कप भरकर मैदा, अजवाइन इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, कुकिंग ऑयल इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून, और हाथ की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक कर लेंगे। ये थोड़ा-थोड़ा जुड़ना चाहिए आपस में। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और सख्त सामने आटा गूँध लेना है। तो ये समोसों की हम डो तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपने सख्त ही रखनी है, जैसे हम समोसों की रखते हैं। नॉर्मल जैसे घर का आटा होता है वैसे आपने नहीं गूँधना। अच्छी खासी ये हार्ड डो आपने तैयार करनी है। यहाँ पर आप मेरे गूँधने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सख्त है। डो आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, वरना बेलना मुश्किल हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट होगी तो आपकी शेप ख़राब होगी। अब डो को रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट। तब तक हम यहाँ पर फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए मैश किए हुए आलू ले लिए मैंने यहाँ पर 1 कप। आलू को अच्छे से बॉयल करके छील कर तो मैंने बिल्कुल फाइन मैश कर लिया। आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, चॉप की हुई प्याज इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक हरा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फोक की मदद से, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे चाहें आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने बस मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जी हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आलू की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसों की फिलिंग बनकर तैयार हुई है। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही ईजी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो आज की इफ्तारी में आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर डो का रेस्ट भी 15 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने डो को एक बार नीट करके इसके 2 पेड़े बना लेने हैं, बड़े-बड़े साइज़ के। बराबर पेड़े आपने बनाने हैं और पहले हाथ की मदद से अच्छे से हमने फैला लेना है। ऊपर से फिर हम खुश्क मैदा या खुश्क आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल लेंगे। रोटी को आपने जितना हो सके बेल लेना है। बिल्कुल पतली रोटी आपने बेल लेनी है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। इस तरह से इतनी पतली आपने रोटी बेलनी है। जितनी पतली रोटी होगी ना, उतने ही क्रिस्पी आपके ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। अब हमने इस रोटी को साइड पे कर लेना है। दूसरा पेड़ा लेंगे और उसकी भी सेम उतने ही साइज़ की हमने बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है और इसके हम किनारे इस तरह से कट कर लेंगे और रोटी को चौकोर पीस में हम ले आएंगे। इस तरीके से आपने इसे ले आना है। अब यहाँ पर जो आलू की हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हर तरफ आपने अच्छे से फैला लेनी है। आलू की लेयर थिन सी होनी चाहिए, बहुत थिक लेयर आपने नहीं बिछानी। तो यहाँ पर जितनी आलू की स्टफिंग आई मैंने फैला दी है। उसके बाद जो हमने रोटी साइड पे निकाली थी, पहले जो हमने रोटी बेल के रखी थी, उसको भी मैंने कट करके ऊपर से इस पर डाल दिया है। अच्छे से आपने सारे किनारों को प्रेस कर लेना है और नाइफ़ की मदद से 1 या 1.5 इंच पे आपने कट लगा लेना है इस तरीके से। और एक हम यहाँ पर स्टिक लेंगे, शाशलिक स्टिक जो होती है, इसकी मदद से इस तरीके से आपने, ये देखिए, इस तरह से करते हुए डालते जाना है थोड़े-थोड़े फासले पर। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए, बहुत ही ईज़िली इसकी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा आपने पहले इसको स्ट्रेच करना है हल्का सा पट्टी को लेकर और उसके बाद आपने इस तरह से स्टिक के ऊपर लगाते जाना है। बहुत ही ईज़ी है ये देखें, और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो सेम तरीके से सारे के सारे हम स्टिक समोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। तो ये देखा आपने कितने ईज़ी ये स्नैक बनकर तैयार हो जाते हैं। देखें, कोई भी मुश्किल बात नहीं है और लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आती है। जब समोसा खाने का दिल चाहे तो कुछ इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब यहाँ पर स्लरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है जी कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून। हस्बे ज़रूरत इसमें चौथाई चम्मच तकरीबन मैंने नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी थिक हमने ये स्लरी तैयार करनी है और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अभी साइड पे कर लेते हैं। ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गर्म करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से डो का हम पीस डाल के चेक करेंगे। इस पर फ़ौरन से बबल्स आने लगे और ये इस तरह से फ्लोट होके ऊपर आ जाए, इसका मतलब कि ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब हमने क्या करना है, ये जो स्टिक समोसा हमने तैयार करके रखे थे, इसकी साइड्स जो हैं वो हमने स्लरी में डिप करनी है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसकी आलू की स्टफिंग बाहर ना आए और ऑयल अंदर बिल्कुल भी ना जाए। तो इस तरह से इसकी साइड्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगी। अब हम इसे ऑयल में डालते जाएंगे इसी तरह से। सिर्फ साइड्स को आपने कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी में डालना है। उसके बाद एक-एक करके ऑयल में इसे डालते जाएंगे जितने आ सकें।
और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तकरीबन 4 मिनट एक साइड पे लगेंगे और 4 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड पर भी इसे 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते और खूबसूरत गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता इन पर, तब तक आपने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सा इन पर कलर आ चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद जी मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त सी। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी स्टिक समोसा की फ़ाइनल लुक। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ, एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त ईज़ी सी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये आज की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।